ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे पहले इसका मान निकाल के बताना क्या होगा। यहाँ जो बैठा हुआ 11 का 3√2, 11 माइनस का 3√2, इसका स्क्वायर निकाल के बताना क्या होगा कि ये जो 11 माइनस 3√2 है वो इस संख्या का स्क्वायर बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना, इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाना। इतना तो पता है हमको कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और ये मेरे भाई 2ab होता है, 2ab। लेकिन मेरे भाई इसमें तो 2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो इसमें 2 का एंट्री कराना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, √8 को तुम अगर खोलेगा, √8 को खोलेगा तो ये 4 गुना का 2 हो जाएगा, 4 गुना का 2, 4 बाहर आएगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2। तो मेरे भाई यहां से आ गया 2√2, तो मैं 2 को यहां लिख लिया, यहां इसके बगल में 3 है 3, इसके बगल में 3 है 3, और गुना का √2 हो गया। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं? ऐसा नहीं लिख सकता हूं। अरे √8 को तुम 2√2 ही तो लिखेगा, ये √8 को मैं 2√2 ही तो लिखा हूं, और मेरे भाई 2√2 √8 को लिखा हूं तो बच कौन गया? 3 ही तो बच गया। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या हमारा a बनेगा क्या? ये a बनेगा क्या? और ये b बनेगा क्या? यही बनेगा। इसके अलावा इससे ज्यादा तो मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं, इससे ज्यादा मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। ये 2 है तो ये a भी यही बनेगा, इससे ज्यादा मैं तोड़ ही नहीं सकता हूं। और तुम जब इसका स्क्वायर करोगे तब है ना, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11। देखो मेरे भाई 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, तो 9 + 2 11 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? यहाँ a है, यहाँ b है, मैं यहीं से पकड़ लूंगा। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इधर से आया माइनस का 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई √2 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, √2 माइनस 3 का भी होल स्क्वायर ये हो सकता है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये तो इनवैलिड हो गया ना, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव, ये इनवैलिड हो गया, तो ये इसी का स्क्वायर होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा? इसका वैल्यू क्या बनेगा? ये रूट के अंदर में जो ये संख्या है इसके मैंने स्क्वायर का फॉर्म में लिख दिया है, ये उठ के जब रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बनेगा 3 माइनस का √2, 3 माइनस का √2, 3 माइनस का √2, 3 माइनस का √2। और ये किसके बराबर है मेरे भाई? a + b √2 के बराबर है, a + b √2 के बराबर है। अरे हट के a और b का मान निकालना है, ऐसे कंपेयर करेगा मेरे भाई। ध्यान से सुना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 प्लस का, और ये माइनस को अंदर ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का √2, माइनस का √2। अरे बताओ ना, इधर बीच में प्लस है तो इधर भी कंपेयर करने के लिए यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो इसको तुम ऐसा लिख सकता है, प्लस को आगे देके माइनस को अंदर ले जाएगा, जब पोस्ट तोड़ेगा तो वही का वही पहुंच जाएगा ना, वही का वही पहुंच जाएगा। और इसी का वैल्यू मेरे भाई a + b √2 के बराबर है, a + b √2 के बराबर है, a + b √2 के बराबर है, a + b √2 के बराबर है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो मेरे भाई, कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर कर लो। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ 3 प्लस है, यहाँ a प्लस है, तो तुम बताओ मेरे भाई कंपेयर करने पे a का मान क्या आया? 3 आया, 3, a का मान 3 आया, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, यहाँ b √2 है, b √2। देखो मेरे भाई ध्यान से, b √2 है, b √2, हमारी बात ध्यान से समझना, ध्यान समझना। यहाँ मेरे भाई b √2 है, यहाँ √2 है। अगर यहाँ नहीं कुछ है तो मैं 1 लगा सकता हूँ क्या? अपना मर्जी से 1 गुना का माइनस 1 गुना का √2 बना सकता हूँ, मैं माइनस का 1 गुना का √2 बना सकता हूँ, माइनस 1 गुना √2। तो मेरे भाई यहाँ से कंपेयर करेगा तो √2 मिल रहा है, ये प्लस प्लस भी मिल रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ b के जगह पे क्या है? यहाँ b के जगह पे क्या है? √2 का गुणांक है b, √2 का गुणांक है b। यहाँ √2 का गुणांक कौन है? माइनस का 1 है, माइनस का 1। नहीं कुछ है तो 1 में लगा सकता हूँ, तो √2 का गुणांक b है, यहाँ √2 का गुणांक -1 हो जाएगा, -1। तो तुम बताओ मेरे भाई a और b का मान आ गया, मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? 2a, a के जगह पे 3 हो जाएगा, 3 प्लस 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 3 गुना b के जगह पे कितना है मेरे भाई? -1 है, -1 है, -1। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 6, और ये -1 और +3 -3 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा, 3 फाइनली।